वेलकम टू योर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम करंट सेंसिंग के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। बिकॉज कोई भी अगर हमें क्लोज लूप कंट्रोल एस्टेब्लिश करना है तो पहले हमें सेंस करना पड़ेगा हमारी आउटपुट को, तभी हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे। आपको ये वीडियो पसंद आएगा, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले करंट सेंसिंग में हम ये जानना चाहेंगे कि हमें करंट सेंसिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। टू अंडरस्टैंड इट, हमें वहां पर इंप्लीमेंट करना है किसी भी ड्राइव में करंट लिमिटर। करंट लिमिटर कंट्रोल हमें वहां पर एस्टेब्लिश करना है, राइट। इनर कंट्रोल, इनर करंट कंट्रोल हमें एस्टेब्लिश करना है। किसी भी तरह का अगर हमें कंट्रोल एस्टेब्लिश करना है तो हमें पहले करंट को सेंस करना होगा, सो दैट कि हम क्लोज लूप स्पीड कंट्रोल कर पाएं, क्लोज लूप टॉर्क कंट्रोल कर पाएं किसी भी ड्राइव में। तो हमें सबसे पहले उसके फॉल्ट को, उसके करंट की कंडीशन को सेंस करना होगा, और उसको सेंस करने के बाद फिर हम उस पर करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। यहां से हमें उसकी जरूरत महसूस होती है। अब करंट सेंसिंग के मेथड्स क्या हैं? सबसे पहले करंट सेंसिंग का मेथड हम करंट ट्रांसफॉर्मर अंडरस्टैंड करेंगे, जिसको हम इन शॉर्ट सीटी बोलते हैं। सीटी, द फुल फॉर्म इज करंट ट्रांसफॉर्मर। करंट ट्रांसफॉर्मर हम कैसे यूज करते हैं कि हमारे पास से सपोज 3 फेज लाइन अवेलेबल हैं, राइट। दैट इज AC, और हम यहाँ CT इंप्लीमेंट करते हैं। दीज आर द कॉइल्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, राइट। और one end of these all CTs are connected, and another end ये 3 हमने एक अलग अलग एंड यहाँ पे अलग कर लिए, जिसको हम रेक्टिफायर में से पास करते हैं। दिस इज नथिंग बट रेक्टिफायर, and after passing through this rectifier we are taking it across a resistance, and after that we can filter this output, right, and we can measure it as a voltage, right, as a voltage we can measure it. This is DC volt. जो हमने यहाँ पर 3 फेज लाइन में CTs कनेक्ट किए हैं, हमें करंट मेजर करना था और यहाँ हम वोल्टेज मेजर कर रहे हैं। दिस वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द लाइन, राइट। दिस इज वन मेथड, वी कैन मेजर दिस current in this way. When used in the variable frequency inverter, care should be taken to avoid the saturation at low frequency. Major limitation of this method is that it cannot sense the phase of current. यहाँ से आपको phase of current नहीं मिलने वाला है, you can just measure the current, right. अब जो अलग मेथड्स और अवेलेबल हैं टू मेजर द DC करंट, उसके बारे में देयर आर 2 मेथड्स अवेलेबल फॉर मेजरिंग DC करंट, राइट। हम यहां पर DC करंट मेजर कर रहे हैं। तो DC करंट मेजर करने के लिए हमें करंट सेंसर एम्प्लॉय करना पड़ेगा, जो कि हॉल इफेक्ट को यूज करेंगे, हॉल इफेक्ट सेंसर को यूज करेंगे यहां पर। This Hall effect sensor is able to sense the current direction and it is widely available in the market.
and the accuracy of these kind of currents is approximately 1% up to 400 hertz, right? So another one is another kind of non-inductive, that is non-inductive resistance shunt in conjunction with the isolation amplifier, which has an arrangement of amplification and isolation between the power and the control circuit. इस तरह के जो नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस बेस्ड जो मेजरमेंट्स करंट्स की होती है, उनका मेन लिमिटेशन होता है कि जो उनका पावर वोल्टेज है, जो आउटपुट में वोल्टेज मिलता है, दैट इज 7.5 वोल्ट टू 75 मिली वोल्ट, 75 मिली वोल्ट टू 7.5 मिली वोल्ट टू 75 मिली वोल्ट तक आउटपुट मिलता है रेटेड करंट पे, ठीक है. सो विच इज क्वाइट स्मॉल एंड दीज आर the sensors which are less accurate because the effect of the resistance by the temperature. So temperature वहां पर बढ़ेगा तो that is going to affect the resistance. उससे रेजिस्टेंस चेंज होगा जिससे कि एक्यूरेसी अफेक्ट होगी. सो इस तरह के जो सेंसर्स होते हैं उसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स नॉर्मली आती है और जिसके कारण हम इनको कम यूज करते हैं. बट हॉल इफेक्ट सेंसर्स आर वाइडली यूज्ड इन केस ऑफ डीसी. सो दिस इज ऑल अबाउट द सेंसिंग मेथड्स ऑफ एसी एज वेल एज डीसी. सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए.